1 मार्च के ऑर्डर के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 2 पिटीशनें पेंडिंग थी और इसमें एक तीसरी पिटीशन हमारी प्रेसिडेंट वामिन पाकिस्तान कवल शाहजेब साहिबा की भी पिटीशन पेंडिंग थी। ये इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने वमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिफ्यूज़ कर दी थी और हमारी वो रिजर्व सीटें जो 11 नॉन मुस्लिम की थी और 67 वमेन की सीट थी, ये टोटल 78 सीट्स दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस इंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बे कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारी सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वमेन और नॉन मुस्लिम ने ओथ उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिजर्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मरतबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने ओथ उठाया है रिजर्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बली, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो। लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किए आ रहे थे कि इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आईन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आईन और कानून के मुताबिक जो अपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं। इंशाल्लाह ये 180 सीटें हमें मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को उठाया जिस तरीके से हमारे ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लिया। हमें अदलिया से एतमाद है
अदलिया पे एहतराम है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि बाकी भी केसेस ऐसे उठाए। आवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा लें और कानून और आइन के मुताबिक इस पे फैसले करें। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अब इस पे इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द फैसला करेगी। पहले देखिए, जहाँ तक मुज़ाकिरात का ताल्लुक है वो हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर अफर्म करते एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकिरात नहीं हो रही। और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकिरात हुई, किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकिरात से कोई ताल्लुक नहीं, ये आईनी नुक्ता था आर्टिकल 51 का और आर्टिकल 106 का, और वोट का एक बुनियादी हक जो हमें मिलना था उसका एक ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इंशाअल्लाह ताला ये फाइनल भी फैसला होगा तो हमारे हाथ में। अब ये बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली का सदर पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ था, जिन लोगों ने वोट डाले उसका स्टेटस क्या? देखिए, वो बिल्कुल सारे स्टेटस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पर्शन दिया वो प्रॉस्पेक्टिवली के लिए किया कि आइंदा ये वोट नहीं दे सकते, वो पुराने वाले वो नहीं खोले, लिहाजा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एज वी स्पीक फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की कानून साजी में वोट का इनके पास कोई राइट नहीं है। कोई जो देखिए सलमान अकरम इस मैटर में अपील नहीं होती। ये पहला हमारी पिटीशन है, ये एक मरतबा सुनी जाए, इसमें अगर रिव्यू फाइल करते वो अलग बात होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें अभी रिव्यू ग्रांट हुई वो पॉइंट होगी। सलमान अकरम राजा साहब को सुन लीजिए। नहीं देखिए 225 चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए। आपके पास अगर मिल भी जाए तो आपकी 110 बनती है। अगर वो सारे मिल जाए फिर भी आईनी तरमीम नहीं, देखो हम कह रहे हैं अब उनके पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी मौजूद नहीं है। अगर पहले वो हमारी सीटें ले लेते तो उनके पास अदरवाइज आ जाती। अभी हमारे पास ये सीटें आनी है, या फॉर द टाइम बिंग वो लोग अपने वोट कास्ट करने से रुक गए, लिहाजा उनके पास वो राइट नहीं रहा। बैरिस्टर साहब, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के टेन्योर में एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं, इस पर आपका बतौर पार्टी चेयरमैन स्टांस क्या है? देखिए, मैं एज अ पार्टी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही रहा है। हम अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। यही रीज़न है कि जो जज साहिबान का लेटर आया है उसको भी विगोरसली हम करते हैं। हम जजेस में फ़र्क नहीं करते, लेकिन आईनी तरमीम करके पहले से हम कहते चले आ रहे हैं कि एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, मच लेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी जज को उसके टेनेवर में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। जो आर्टिकल 175A जो 18वीं तरमीम करके ये फैसले हो चुके थे और उसके बाद 21वीं तरमीम, ये मैटर अब वो नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ है। सलमान अकरम राजा साहब बात करें। राजा साहब पार्लियामान की बात कर रहे हैं। गुज़श्ता दौर में जब आपने इस्तीफे दिए उसके बाद अदालत में आप सब लोग गए, स्पीकर ने कहा कि मेरा डिसीजन फाइनल होगा, आप इस्तीफे दे चुके हैं। अब आपके मेंबर्स ने वहाँ पे जाके अलग ले लिया स्पीकर, और वो कह रहे हैं कि उनके अलग कबूल हैं। पार्लियामान की बात मानी जाएगी या फिर नहीं? देखें, स्पीकर ओथ की बात नहीं है ना। उस वक्त जो हमने कहा था तो हम स्पीकर को एक राइट होता है, वो देख लेता है, डिसाइड करता है कि उसने अगर अपनी मर्जी से रिज़ाइन किया तो वो इसको एक्सेप्ट करता है। ओथ उन्होंने लिया है, जो MNA साहिबान ने वोट लिया है, लेकिन जिस ऑर्डर के बिना पे उन्होंने लिया है वो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च का है। इसलिए 1 मार्च का ऑर्डर टू दिस एक्सटेंट सस्पेंड हुआ कि वो अब आइंदा पार्लियामान में वोट में हिस्सा नहीं देंगे। सलमान राजा साहब बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है आज इतराज़ात आयद किए गए थे बेंच की भी कंपोजिशन के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को अगर लार्जर बेंच के लिए भेजती तो उसके लिए आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। जो प्रोसीजर एक्ट है 2023 का, उसमें आईनी नौयत के जो मामलात हैं वो कम से कम 5 मेंबर बेंच के पास जाने चाहिए, और ऐसा ही होगा। आज सिर्फ लीव ग्रांट हुई है और एक अबूरी हुक्म हुआ है। ये 3 मेंबर बेंच कर सकता था, लेकिन हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा, जो 3 जून से हेयरिंग शुरू करेंगे। तो ये इंतहाई मैं समझता हूँ आज एक मुबारक दिन है। जो लोग ये समझते थे कि फरेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लियामान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लियामान के जरिए वो आइन का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई है।
और हम समझते हैं कि बिलाखिर इस मुल्क में आइन और कानून की ही फतह होगी, अवाम की फतह होगी। अवाम ने जो मैंडेट हमें दिया है वो सामने आएगा और इस मुल्क में कानून साजी अवाम के मैंडेट से होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मकसद हासिल करने के लिए, धांधली को दवाम बख्शने के लिए आप कानून साजी करें, आप आइन साजी करें। यह ना अवाम होने देंगे और ना पाकिस्तान की अदलिया होने देगी। हमें आज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और आज हम पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम कुव्वतों को जो ये समझते हैं कि वो फरेब और धोखे से पाकिस्तान के अवाम को हरा सकते हैं, पाकिस्तान के आइन को हरा सकते हैं। ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम अदालत में भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और सियासी सतह पर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ आज कि फतह अवाम की होगी, फतह आइन की होगी, फतह सच्चाई की होगी। और आज एक पहला कदम था जो हमने उठाया है। जी, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन और जो अवाम ने जिस पार्टी को या जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसकी सैंक्टिटी पे बात हुई अंदर, और उससे जो जमहूरियत की स्पिरिट पे बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे बात हुई है। सो मैं समझती हूँ कि तीनों जो हमारे मोतबर जजेस थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का, उसको बखूबी जो है वो आज उन्होंने निभाया है एज ए पटिशनर। और जो हमारी तमाम स्टेक होल्डर्स बैठी हैं उनके लिए मैं समझती हूँ मुबारक का दिन है, क्योंकि जो हम दिल से दुखे हुए थे कि शायद हमारी सुनवाई नहीं होगी या पाकिस्तान की अदलिया या अदालतें अवाम को जो एक सही उसका वोटर का जो एक हक है जो उससे छीना गया है या दिन दिहाड़े जो डाके डाले गए उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकेगी, वो अब हम आज दूर हुआ है। और मैं समझती हूँ कि बहुत इंकरेजिंग है अदालत को फ्री एंड फेयर तरीके से जब ट्रायल रन करते देखा। और इलेक्शन कमीशन से जो उन्होंने सवाल किया, बिलखसूस मैं यहाँ पे कहूँगी अतर मिनल्ला साहब ने इलेक्शन कमीशन से सवाल भी किया और ये पॉइंट उठाया कि आपने ये नहीं देखना कि आपके सामने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, आपने ये देखना है कि आप यहाँ पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आपका काम है कि लोगों के जो फंडामेंटल वोट का राइट है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। तो उससे हमें बहुत तस्कीन हुई है, खुशी हुई है। और ये जो अबूरी फैसला आया है ये खुशाइंद है। ये जमहूरियत जिसको हम समझ रहे हैं कि बहुत ही बुरे हालात में और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मुअत्तल होता नज़र आ रहा था उसमें वापस इसने जान डाल दी है। तो मैं अपनी ख़वातीन को भी यही कहूँगी कि आप दुआ भी करें और खुशी भी रखें कि 50% जो पाकिस्तान की आबादी है उसको सही तरीके से जो उनकी जमहूरी रिप्रेजेंटेशन हाउसेस में बनती है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे जो फाजिल वकला हैं इनकी मदद से और हमारे जो फ्री एंड फेयर ट्रायल होंगे जजेस की मदद से इंशाल्लाह ये रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम्स की तीनों असेंबलीज में, तीनों हाउसेस में जो है वो अच्छे तरीके से। थैंक यू, वेरी गुड। कमेटी ने दिया है। देखो, चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान नहीं दिया गया है। देखो, आपकी अगर जजमेंट आ जाती है, डिसीजन आ जाती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। किसी भी जज के ऑब्जर्वेशन पे, किसी भी जज की डिसीजन पे वो आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं और आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हमने किसी जज को ज़ाती तौर पे कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया किसी भी जज को। हमारी पार्टी ने भी किसी ने नहीं कहा। देखे, बाज़ाबिता मैं आपको बताता हूँ, बाज़ाबिता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल की है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी जज की डिसीजन को, उसकी ऑब्जर्वेशंस को वो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर हमने किसी भी जज को पुराने वाला नहीं है जो उनके घरों तक जाते थे और उनके मदर इन लॉज तक जाते थे। कभी किसी ने ऐसा वो नहीं किया। शुक्रिया जी आपका।